गौरी के चिल्लाने की आवाज आते ही सिद्धार्थ ने उस चिट्ठी को अपनी जेब में रखा और सुजान के साथ हवेली के अंदर प्रवेश किया। हवेली में प्रवेश करते ही सिद्धार्थ ने अपनी चंद्रवीज तलवार निकाली और एक कमरे से होते हुए दूसरे कमरे में जाते हुए उस कमरे तक पहुंच गया जहां पर किशोरी बंदी बनी हुई थी। वहां पर जाते ही सिद्धार्थ ने गौरी को पुकारा। गौरी वहां कहीं नहीं दिखी। सिद्धार्थ ने यहां वहां गौरी को ढूंढना शुरू किया। सिद्धार्थ गौरी को पुकारता रहा, लेकिन गौरी का कहीं अता पता नहीं चला। सिद्धार्थ ने सुजान से पूछा, गौरी कहां हो सकती है? क्या तुम्हें कुछ पता है? सुजान ने सर हिलाकर ना में जवाब दिया। सिद्धार्थ ने उसे फिर से पूछा, तुम्हारी मां और बूढ़े बाबा को कहां रखा है? क्या यह तुम्हें पता है? हो सकता है कि गौरी को भी वहीं रखा हो। तब सुजान ने सर हिलाकर हां में जवाब दिया और इशारे से सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश की कि उन्हें जहां पर रखा है वहां पर आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता। सिद्धार्थ उसके इशारे समझ गया। सिद्धार्थ गौरी को ढूंढने कमरे से बाहर जाने ही वाला था कि अचानक उसे पीछे से किसी की आवाज आई, उसकी हालत भी मेरी जैसी ना हो जाए, ढूंढो उसे बचा लो। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि ये शब्द किशोरी ने कहे थे। वो किशोरी के पास दौड़ते हुए गया और उससे पूछा, आप ये क्या कह रही हो? किशोरी ने उत्तर दिया, वो उसे नहीं छोड़ेगा, हो सके तो उसे बचा लो। सिद्धार्थ ने हैरान होकर पूछा, वो मतलब कौन? वो दुष्ट प्रेत? तब पीछे से सुजान ने टूटी फूटी भाषा में कहा, मयन। सिद्धार्थ कुछ सोचे उससे पहले किशोरी ने कहा, मदन। यह सुनकर सिद्धार्थ का सर चकरा गया। उसने हैरान होकर कहा, मदन? मदन तो आपका प्रेमी? तब सुजान ने सिद्धार्थ को उस चिट्ठी की तरफ इशारा किया। सिद्धार्थ को उस चिट्ठी के बारे में याद आया। सिद्धार्थ ने अपनी जेब से वो चिट्ठी निकाली और आगे पढ़ना शुरू किया। उसमें सुजान ने अपनी मां कजरी को लिखा था कि किशोरी ने ना चाहते हुए भी मदन के होठों को चूमा और उसी वक्त पीछे से मुंगेरी और मैं वहां पहुंचे और मदन ने उस घड़ी का फायदा उठाकर मुंगेरी को किशोरी के खिलाफ भड़काना शुरू किया। मदन ने कहा, देखो मुंगेरी, यही किशोरी तो शादी तो तुमसे कर रही है, लेकिन उसकी हवस सिर्फ मेरे लिए है। मैंने इसे मना किया, फिर भी शादी के एक दिन पहले वो अपने जिस्म की भूख मिटाने मेरे पास आ गई। ऐसे चरित्रहीन औरत के साथ तुम कैसे शादी कर सकते हो? छोड़ दो इसे, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। इस बात पर किशोरी ने आपत्ति जताई और मुंगेरी से कहा कि जो कह रहा है वो सच नहीं है। मुंगेरी को किशोरी पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने मदन की बात पर विश्वास नहीं किया और अपना खंजर निकालकर मदन के गले पर रख दिया और उसे धमकाने लगा कि उसका सच पूरे गांव के सामने लाकर रखेगा और उसे गांव से बाहर फिकवा देगा। मदन तब निर्दोष होने का ढोंग करने लगा और मुंगेरी का ध्यान भटकाने लगा। जैसे ही मुंगेरी का थोड़ा ध्यान भटका, मदन ने तुरंत ही मुंगेरी के हाथ से खंजर छीनकर उसी की छाती में घोंप दिया। किशोरी की चीख निकल पड़ी। किशोरी का हाथ पकड़कर मैं भागने लगा, तब उसने मुंगेरी की छाती से खंजर निकालकर किशोरी के पैर में फेंक कर मारा और वो वहीं गिर गई। तब तक किशोरी ने मुझसे गांव वालों को जाकर बुलाने को कहा। मैं जैसे ही गांव वाले को बुलाने जाने ही वाला था कि उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने किसी को भी बताया तो वो मुझे मार डालेगा और तुम्हें खोने के डर से मैं वहीं पर रुक गया। तब तक मदन किशोरी के पास आया और उसे उठाकर हवेली की खिड़की तोड़कर उसके अंदर लेकर गया। उसके कहने पर मैंने गांव में जाकर ये बात फैला दी कि इस मनहूस हवेली की दुष्ट आत्मा ने तीनों को मार दिया और गांव वालों ने मेरी बात का यकीन कर लिया। ये बात मैं किसी और से नहीं कह सकता था, इसलिए तुम्हें चिट्ठी में लिखकर बता रहा हूं। मेरी इस कायरता के लिए और मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा कर देना, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता मां, आपका सुजान। सिद्धार्थ ये पढ़कर हक्का बक्का रह गया। उसे रह रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने गौरी की बात नहीं मानी। गौरी को पहले से ही शक था कि इन सब के पीछे मदन का ही हाथ था। सिद्धार्थ ने किशोरी से पूछा कि उसकी ये हालत मदन ने कैसे की। तब किशोरी ने कहा, हवेली में ले जाकर उसने मेरे साथ कई बार बलात्कार किया। मैं चीखती चिल्लाती रही, लेकिन मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे उसे मेरी पीड़ा में आनंद आने लगा। उसके बाद उसने शैतान के साथ अपनी आत्मा का सौदा किया और शैतान ने उसे प्रेत बना दिया। तब से लेकर आज तक वो मुझे
मौत से भी कहीं ज्यादा पीड़ा देता है और अपनी शक्ति से मुझे जिंदा रखा है। यह सुनकर सिद्धार्थ का खून खौल उठा और वो आगे कुछ करने जाए उससे पहले उसे किसी ने पीछे से मुक्का मारा। सिद्धार्थ आगे जा गिरा। सुजान उसे उठाने गया ही था कि सुजान को भी जोर से मुक्का लगा और वो भी गिर गया। अचानक वहां पर तेज हवाएं चलने लगी। गौरी की फिर से चिल्लाने की आवाज आई। सिद्धार्थ को इस बार गौरी के चिल्लाने की आवाज किस दिशा से आई वो पता चल गया। वो उस तरफ उठकर भागने गया ही था कि फिर से उसे किसी ने पीछे से मुक्का मारा और वो फिर से गिर गया। सिद्धार्थ समझ गया था कि यह काम उस दुष्ट प्रेत का है, लेकिन सिद्धार्थ कुछ प्रतिक्रिया कर पाए उससे पहले उस दुष्ट प्रेत ने सिद्धार्थ का पैर पकड़ा और घसीटते हुए उसे उस कमरे तक लेकर गया जहां गौरी के ऊपर झूमर गिरा था। वहां ले जाकर उस दुष्ट प्रेत ने सिद्धार्थ को छोड़ दिया। तब सिद्धार्थ ने गौरी की तरफ देखा। एक बहुत बड़ा झूमर जमीन पर गिरा था और उसके ऊपर छत से टंग रही कुछ जंजीरों में जकड़ी हुई गौरी लटक रही थी। उसके हाथ और पैरों से खून बह रहा था। गौरी डर के मारे बेहोश हो गई थी। गौरी को इस हाल में देखकर सिद्धार्थ ने व्याकुल होकर गौरी को पुकारा, गौरी, गौरी। तब वो दुष्ट प्रेत हंसने लगा और कहा था ना मैंने तुम्हारा काम केवल दरवाजा खोलने को था, लेकिन तुम तो हीरो बनने चले थे। देखो अब तुम्हारी प्रेमिका को अब उसका भी यही हश्र होगा जो किशोरी का हुआ था, और फिर तुम भी भटकना यहां पर जिंदगी भर मदन की तरह। तब सिद्धार्थ ने चिल्लाकर कहा, बस हो गया तुम्हारा खेल। मैं जान चुका हूं कि तुम ही मदन हो और तुम्हारी असलियत कि तुम ही वो दुष्ट प्रेत। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? मैं जान चुका हूं कि तुमने शैतान के साथ हाथ मिलाकर यह पाप किया है, लेकिन अब तुम्हारे इस घिनौने खेल को खत्म होना ही होगा। सिद्धार्थ ने कहा कि पीछे से एक डंके की आवाज आई और वो प्रेत वहां से भाग गया। सिद्धार्थ डंके की आवाज सुनकर समझ गया था कि वो प्रेत वहां से जा चुका था। उसी समय सुजान वहां पर आ पहुंचा। सिद्धार्थ तुरंत ही गौरी को नीचे उतारने का प्रयास करने लगा और सुजान उसकी मदद करने लगा। तब सिद्धार्थ ने सुजान से पूछा, जब भी डंके की आवाज आती है ये प्रेत कहां चला जाता है और ये कौन बजाता है? तब सुजान बड़ी बड़ी आंखें बनाकर अंदर की ओर इशारा किया। सिद्धार्थ कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन तब तक सिद्धार्थ ने गौरी को उस जंजीर से छुड़वा लिया था। सिद्धार्थ गौरी को उठाकर वहां से बाहर ले जाने लगा। तब तक गौरी को होश आया और उसने कहा, मैं जानती हूं बूढ़े बाबा को कहां रखा गया है। बेहोशी में मेरा बूढ़े बाबा से संपर्क हो गया था और मैंने वहां पर पानी के आसपास जो बने उस सफेद दीवार पर एक निशान देखा। वही निशान मैंने उस कमरे में भी देखा जहां किशोरी को रखा गया है, लेकिन वो दीवार इस प्रेत के जीते जी नहीं खुल सकता। ये प्रेत जितना मायावी है उतना ही कपटी भी। गौरी की बात सुनकर सिद्धार्थ गौरी को तुरंत ही उस कमरे में लेकर आया जहां किशोरी को बंदी बनाया गया था। उन लोगों की आवाज आते ही किशोरी ने उन्हें कहा, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। इसकी शक्ति खत्म करने के लिए तुम्हें मेरी पीड़ा भी खत्म करनी होगी। मेरी पीड़ा से उसे शक्ति प्राप्त होती है। जल्दी हो सके मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिला दो। किशोरी की ये बात सुनते ही सिद्धार्थ हैरान हो गया और उसने तुरंत ही ये करने से मना कर दिया। किशोरी ने फिर कहा, तुम्हारे पास समय बहुत कम है और वो फिर से आ जाएगा। तब सिद्धार्थ ने उससे पूछा, वो डंके की आवाज सुनकर कहां चला जाता है? तब किशोरी ने उससे कहा, दिन में 3 बार डंका बजता है और डंका बजते ही हवेली के सारे प्रेतों को शैतान की खिदमत में हाजिरी लगानी पड़ती है। ऐसा न करने पर शैतान के कोप का भोजन बनना पड़ता है। इसीलिए डंका सुनते ही वो डर के मारे भाग जाता है। वो कुछ ही देर में लौटेगा। उससे पहले अवार सवाल मत करो। मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दे दो और उसकी शक्ति को खत्म कर दो। सिद्धार्थ सोच में पड़ गया। एक तरफ उसका मन कह रहा था कि किशोरी को उस पीड़ा से मुक्ति देनी चाहिए जिससे मदन की मायावी शक्ति भी खत्म हो जाएगी, और दूसरी तरफ उसका दिल कह रहा था कि एक स्त्री की हत्या कैसे करे। वो असमंजस में पड़ गया था। उसी वक्त गौरी ने कहा, तुम्हारा सोचना लाजमी है सिद्धार्थ, लेकिन यह समय भावुक होने का नहीं है। किशोरी की हालत देखो,
वो किस तरह इतनी पीड़ा, इतनी वेदना सहन कर रही होगी। हर पल, हर क्षण उसे नरक की अनुभूति हो रही होगी। इसे मुक्ति दिला दो सिद्धार्थ, इसे मुक्ति दिला दो। सुजान ने भी इशारा करते हुए सिद्धार्थ से किशोरी को मुक्ति देने को कहा। सिद्धार्थ ने कुछ पल आंखें बंद करके खुद को यह काम करने के लिए तैयार किया। उसने अपनी चंद्रवीस तलवार उठाई, यह किशोरी की ओर मुड़ा और किशोरी से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, इसके अलावा आपको मुक्ति दिलाने का और कोई मार्ग नहीं है। यह कहकर सिद्धार्थ ने अपनी चंद्रवीस तलवार उठाई किशोरी पर वार करने के लिए। अपनी तलवार को अपने सर से ऊपर उठाया और जैसे ही वार करने वाला था, अचानक पीछे से मदन चिल्लाता हुआ आया और सिद्धार्थ पर जोरों से वार किया और सिद्धार्थ नीचे गिर पड़ा। क्या होगा इस प्रकरण का अंत? क्या मदन जैसे मायावी प्रेत के होते हुए किशोरी को सिद्धार्थ मुक्ति दिला पाएगा? कैसे कर पाएगा सिद्धार्थ मदन का अंत? क्यों किया था बूढ़े बाबा को मदन की प्रेत ने अगवा? या बूढ़े बाबा को अगवा करने के पीछे किसी और का हाथ था? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।